आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? तो इन सबको हम ये पैगाम देना चाह रहे हैं, ये मुल्क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। हा? हम रहेंगे, उत्तराखंड में भी रहेंगे, हम हिमाचल के अंदर भी रहेंगे, हम पूरे मुल्क के अंदर रहेंगे उसमें। तो ये इलेक्शन से several intellectuals next week on the uniform civil code issue. We will come out with a clear-cut policy on the uniform civil code issue, and he might even discuss internally in the party and come out with a stand. As of now, it is being talked about. The government has not introduced any such move. I believe the government रखेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को कबूल नहीं करेंगे। हम अपने मजहब पर कल्चर की हिफाजत आर्टिकल 29 हमको देता है, हम उस पर चलते हैं। भारत में यूसीसी का विरोध हो रहा है तो एक तरफ समर्थन भी हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूसीसी के खिलाफ विरोध करने का फैसला किया है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद सउद्दीन अवैसी भी यूसीसी का जमकर विरोध कर रहे हैं। कई मुस्लिम दिग्गज नेता भी विरोध कर रहे हैं। यूसीसी संसद के मानसून सत्र में पारित हो सकता है। सियासी दिग्गजों का कहना है कि यूसीसी बिल मानसून सत्र में ही पारित हो सकता है, संभावना है। 20 तारीख से लोकसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। तेलंगाना में भी केटीआर ने इस बात की सूचना दी है कि केसीआर के नेतृत्व में यूसीसी पर एक उच्च स्तरीय बैठक होगी और उसमें निर्णय लिया जाएगा कि बीआरएस का यूसीसी पर क्या स्टैंड है। एआईएमआईएम के औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील ने प्रेस वार्ता करते हुए इस बात की सूचना दी है कि 11 जुलाई को यूसीसी पर कॉन्फ्रेंस होगी। यूसीसी के विरोध में शुरू से ही एआईएमआईएम पार्टी है। यूसीसी का समर्थन एआईएमआईएम पार्टी नहीं करती, जिसमें असदुद्दीन अवैसी भी शामिल होंगे और कई मुस्लिम धर्मगुरु भी शामिल होंगे और विशेष करके माइनॉरिटीज के हर दिग्गज शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। एमआईएम यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से 11 तारीख के दिन यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस लेने के लिए जा रही है। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आने वाले हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से जितने भी अलग अलग तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस है और अलग अलग जाति धर्म के लोग, विशेषकर माइनॉरिटीज़ के जितने भी लोग हैं, हम उनको सबको इनवाइट कर रहे हैं। हम जो ट्राइबल्स है, जिन्होंने पूरे देश के अंदर ये ऐलान कर दिया है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी सूरत के अंदर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कल मध्य प्रदेश के अंदर उनका बहुत बड़ा एक मोर्चा निकला है और उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम यूसीसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम क्रिश्चियन कम्युनिटी हो गई है, पारसीज हो गए है, सिख है, मुस्लिम्स है, ट्राइबल्स है, एससीज है, एसटीज है, इन सबको बुलाकर एक सेशन हम कंडक्ट करने वाले हैं कि यूसीसी अगर आता है तो किस तरीके से आपके जो फंडामेंटल राइट्स है, उस राइट्स के ऊपर सरकार हमला करने की कोशिश कर रही है। और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक कायदा लाने का पिछले हमको 9 साल से हमको ये पता था कि 2024 के इलेक्शन से पहले है तो मोदी जी है तो एक खेल खेलने वाले हैं कि देश के अंदर एक नया मुद्दा, क्योंकि जब भी उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं रहता है कि मैंने गैस के सिलेंडर की कीमत 350 से 1250, कोई सवाल नहीं करना इसके बारे में। उसमें मैंने नौकरियों का वादा किया था, किसी ने भी सवाल नहीं करना नौकरियों के बारे में। उसमें आज टमाटे जो है 140 और 150 रुपए किलो बिक रहे हैं, उसके बारे में कोई चर्चा होगी ही नहीं, कोई सवाल करेगा नहीं। उसमें आज किसानों की आत्महत्या जो हो रही है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। आज मॉब लिंचिंग जो हो रही है, जो दिन दहाड़े कत्लेआम हो रहा है, जो एक समाज के बीच में दरार पैदा करने का जो एजेंडा लेकर वो चल रहे हैं, उसमें आज उत्तराखंड के किसी एक स्वामी ने ये ऐलान किया है कि हम उत्तराखंड के अंदर किसी भी बुद्धिस्ट को नहीं रहने देंगे, किसी भी मुसलमान को नहीं रहने देंगे, किसी भी क्रिश्चियन को हम नहीं रहने देंगे। साधु के भेष
भेष के अंदर है, वो अपने आप को धार्मिक गुरु कह रहा है और हम रहने नहीं देंगे करके। तो इन सबको हम ये पैगाम देना चाह रहे हैं, ये मुल्क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। हाँ? हम रहेंगे, उत्तराखंड में भी रहेंगे, हम हिमाचल के अंदर भी रहेंगे, हम पूरे मुल्क के अंदर रहेंगे उसमें। तो ये इलेक्शन से पहले ये इनको चाबी भरकर भेजा गया है कि तुम जाओ अपने अपने राज्यों के अंदर और हमारा जो एजेंडा हम ले रहे हैं उसको एजेंडा के ऊपर काम करो करके। तो ये पूरे एजेंडा के तहत काम किया जा रहा है।